दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है जनरल नॉलेज में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपके एंट्रेंस एग्जाम में जनरल नॉलेज से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आपका वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ज़रूर अंत तक देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जो होती है, चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कितनी है? 31 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। टोटल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 11 है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अकबर। ऑप्शन नंबर डी अकबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अकबर। दोस्तों, आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ पे आप आसानी से जुड़ करके इसका टेलीग्राम पर PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कितने हैं? 550 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला में है, निम्न में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन है? 4 ऑप्शन में से दोस्तों यहाँ पे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, शून्यकाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है, उगते सूर्य की धरती किसे कहा जाता है? उगते सूर्य की धरती किसे कहा जाता है? उगते सूर्य की धरती किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान को उगते सूर्य की धरती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न में है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुई? टेलीग्राफ सेवा किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? प्रत्येक कितने समय पर जो है कि चुनाव होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को जो है कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में, वो इसकी संख्या होती है 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है,
अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में दोस्तों अगला सवाल में ऋग्वेदिक काल के लोग किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे? किस देवता में ज़्यादा विश्वास करते थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंद्र। ऑप्शन नंबर बी इंद्र इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इंद्र सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला सवाल में है शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक कर। एक कर का नाम था शिवाजी के शासनकाल में, इसका नाम था चौथ। एक कर का नाम था, टैक्स का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल में है दोस्तों अगला सवाल में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी धनबाद में इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। धनबाद इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों अगला सवाल में है सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह आवेदन करेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करेगा। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी में आवेदन करेगा। किस में? अंग्रेजी में करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों अगला सवाल में लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 25 वर्ष सही जवाब। अगला सवाल में दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सारनाथ से। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल में दोस्तों मंगल ग्रह का रंग होता है। मंगल ग्रह का रंग होता है। मंगल ग्रह का रंग होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तो दोस्तों मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो वहाँ पे दोस्तों आयरन ऑक्साइड की भारी मात्रा में उपस्थिति के कारण जो है कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों अगला सवाल में है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शहनाई से। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शहनाई से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों जो है कि आपको पता होना चाहिए कि 2000 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हैं बिस्मिल्लाह खान। इन्हें 2000 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल में दोस्तों अगला सवाल में ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामनाथन कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों एक टेस्ट में पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जिम लेकर। कौन थे दोस्तों? जिम लेकर थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिम लेकर थे। इन्होंने
एक टेस्ट पारी में टोटल 10 विकेट लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1951 से 52 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल में, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मासिन राम होता है। मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मासिन राम कहाँ पे है? भारत के राज्य मेघालय में है। और यह स्थान जो है कि दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला भी स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का जो है कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो वह हुआ था 23 जून। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। तो उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर्मस्ट्रांग। कौन थे? आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न में, हड़प्पा की खुदाई में पाई जाने वाला नृत्य बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है। नृत्य बालिका की प्रसिद्ध आकृति बनी हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांसा से बनी हुई। किससे है? कांसा से बनी है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, मानव शरीर में बृहत्तम कोशिका है। शरीर में बृहत्तम कोशिका है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए स्नायु कोशिका। ऑप्शन नंबर ए स्नायु कोशिका बृहत्तम कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल में दोस्तों, अकबर के शासनकाल के दौरान राज्य व्यवस्था थी। अकबर के शासनकाल के दौरान राज्य व्यवस्था थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी टोडरमल के हाथ में। किसके हाथ में थी? टोडरमल के हाथ में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साल में दो बार विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। साल में 2 बार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एक विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर डी एक विधि अधिकारी होता है सॉलिसिटर जनरल। दोस्तों यहाँ पे जो है कि भाग 5 में संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद आर्टिकल 76 के अंतर्गत एक अटॉर्नी जनरल की चर्चा है और उसके सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो वह भी एक विधि अधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स किस वर्ष हुए थे? प्रथम राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ गेम
कब हुए थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1930 में हुए थे। कब हुए थे? 1930 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ध्वज में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब 24 यानी 24 तीलियां। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में बैंक हैंड ड्राइव किस खेल का प्रचलित शब्द है? बैंक हैंड ड्राइव किस खेल का प्रचलित शब्द है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टेनिस। किससे है? टेनिस से है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित देशों के संगठन G8 का सदस्य G8 का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्पेन। ऑप्शन नंबर डी स्पेन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है दोस्तों, पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड से। किससे है? बिलियर्ड से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकमोहन रेखा निम्न दो देशों के बीच सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा निम्न दो देशों के बीच सीमा रेखा है। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारत और चीन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। किसने की? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मीथेन। मीथेन CH4 पाई जाती है गोबर गैस में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किसे आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई को नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी डाइन होती है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी किससे है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा को पृथ्वी का एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी 28 दिनों से कुछ कम लगता है। 28 दिनों से कुछ कम लगता है। तो वह कितना लगता है दोस्तों? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड इसके लगभग जो है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। आप सभी को भी मालूम होगा टंगस्टन का होता है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वह है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन है? इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी भारत। ऑप्शन नंबर डी भारत है। तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण जी के 50 प्रश्न। तो आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।